कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा, जो आपकी कॉपी में जो टीचर ने आपको पढ़ाया, जो सर ने आपको बताया है, जो आपने जैसे टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर हो गया, तो उसमें मानो कि 25 से एग्जाम की कोई भी डिपार्टमेंट की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके मन में डाउट चलता है। डाउट क्या चलता है? बुक के रिगार्डिंग, कि भाई कौन सा बुक हमारे लिए बेस्ट होगा। मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूं कि जिसमें मैं 4 बुक के बारे में बात करूंगा। अगर उस 4 बुक को अगर आपने अच्छे से अगर कंप्लीट कर लिया तो भाई आपको एसएससी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे भाई का कमेंट भी आ रहा था कि भाई बुक को लेकर एक वीडियो बनाओ कि कौन सा बुक हमें प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि एसएससी के पास वो बुक रहेगा तो समझो कि काम आता है कब, जब उसको प्रैक्टिस करने की बारी होती है। और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो उस बुक की भी बात मैं यहाँ पे कर लूंगा कि कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा। और जो मैं बता देता हूं भाई, वो बुक आपको मार्केट से ले लेनी है, या फिर आपको ऑनलाइन अगर मिलता है फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे तो वहां से परचेज कर लेना। सिर्फ 4 बुक है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है मेरे भाई। अब देखो क्या है कि भाई जो भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीके जीएस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समझो कि उस तैयारी में आप अगर कोर्स लेकर अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई जहां से पढ़ रहे हो ना वहां से तुम चुपचाप पढ़ते रहो। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि जहां से भी जो भी टीचर से पढ़ रहे हो वहां से तुम अपनी पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो। अगर कोर्स तुम्हारा कंप्लीट हो नहीं भी हुआ, अगर 40 से 60% भी अगर कंप्लीट हुआ, आधा आधा अगर सेमेशन भी पूरा हुआ तो तुम उस बुक को प्रीफर कर सकते हो और उस बुक से तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, और उस बुक में जो प्रैक्टिस होगा, जो एग्जाम में पूछा हुआ चीज होता है, ठीक है, उसी का आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी नया क्वेश्चन आपको नहीं बनानी है, कोई भी लेटेस्ट पैटर्न का भी क्वेश्चन आपको नहीं बनानी है। जो देखो बात क्या है ना भाई, कि जो एग्जाम में पूछेगा उसकी हमको प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, जो एग्जाम में, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि नेट से पीडीएफ को निकाल लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करने जाते हैं, जो भाई जो समझो कि कोई काम का ही नहीं है। ठीक है, तो वैसा फिर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ऐसा करो कि जो एग्जाम हमारा पूछता है कि कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब एग्जाम देने जाते हो भाई तो क्वेश्चन का आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर के। ठीक है, ये टॉपिक था, इसमें इस टॉपिक में ये चीज पूछा गया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक पड़े हुए हैं, तो वहां से आप देख लो कि कौन सा जो एसएससी के प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो एसएससी हमेशा टारगेट करता है। उस टॉपिक से क्वेश्चन तो आता ही आता है, 100% क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, तो आपको पहले, सबसे पहले आपको एक बार क्या करनी है कि भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक बार देखना होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो मैं उसके भी बारे में बात कर लूंगा, बस बने रहो थोड़ा। और इसमें क्या है कि जैसे कोई भी, जैसे आप रीजनिंग बनाते हो तो रीजनिंग में भाई अगर क्लास लिए हो तो भी बेस्ट है, अगर नहीं क्लास लिए हो तो तुम प्रैक्टिस से उसको सही कर सकते हो। जिस भी भाई का अगर मैथ सही है ना तो ऑटोमेटिक रीजनिंग सही हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन कोई कोई होते हैं ऐसे हैं जिसको भाई इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होता है, भाई इंग्लिश के लिए भी बुक पूछते हैं कि कौन सा बुक हमें प्रीफर करना चाहिए। हम एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा बुक होना चाहिए। और देखो बुक मार्केट में बहुत सारे आते हैं, तो सब बुक तो लेना आपके लिए संभव नहीं है, सब बुक तो आप ले नहीं सकते हो। तो आपको एक ही बुक रखना है और एक ही बुक को आपको 10 बार बनाना है, जितना हो सके उतना बनाना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना भाई, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना उसी को आपको 10 बार बनाना है, तब जाकर तुम्हारी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, तब जाकर तुम्हारा वहां पे थ्योरी मजबूत होगा, तब जाकर तुम उसकी प्रैक्टिस अच्छे कर पाओगे, तब तुम्हारा टाइमिंग स्पीड बढ़ेगा, सब कुछ होगा भाई जब तुम उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो मैं बुक के बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि कौन सा बुक आपको लेनी है, सिर्फ आपको मार्केट जाना है। ठीक है, मार्केट जाना है और बुक जो 4 बुक है मैं बता रहा हूं, एक रीजनिंग का आपको ले लेनी है, ठीक है, एक मैथ का ले लेनी है, एक इंग्लिश का ले लेनी है और एक जीके जीएस का ले लेनी है। ठीक है, अगर जिसके पास पैसे नहीं है, सक्षम नहीं है बुक लेने के लिए, वो पीडीएफ से भी मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ भी सेंड कर दिया हूं, और अगर कोई चीज का अगर क्वेरी हो तो मैं टेलीग्राम पर अपना सब कुछ सेंड कर देता हूं। वहां पे जो भी बुक की पीडीएफ रहती है मेरे पास अवेलेबल, मैं उसको सेंड कर देता हूं मेरे भाई। तो मार्केट आप जाना और बुक को आप सब उसको उनको बोलना, बुक वाले दुकान को, कि सर हमें आप प्रीवियस ईयर का कोई एसएससी का बुक दिखा दीजिए। ठीक है, प्रकाशन तो बहुत है, आपको किरण का आ जाएगा, पिनाइकल आ जाएगा, घटना चक्र आ जाएगा, बहुत सारे बुक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि भाई आप इस बुक को ले लेना जाकर, ऐसा मैं नहीं बताने वाला हूं। आपको जो बेस्ट लगता है, 4 बुक आप वहां पे निकलवाओ काउंटर पे, आराम से फटक फटक देखो कि किसका हमें, अगर मान लो कि तुम्हें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो देखो कि उसका किस प्रकार से सोल्यूशन किया हुआ है। पहले बुक बेस्ड कैसे होता है,
उसको देखो कि किस प्रकार से इस बुक को डेवलप किया है, किस प्रकार से इस बुक का डिजाइन किया गया है, और इसके क्वेश्चन जो है क्या इसकी सोल्यूशन, अगर हम क्वेश्चन में अगर हमको प्रॉब्लम होता है, नहीं बनता है, तो क्या हम इसकी सोल्यूशन से मदद ले सकते हैं, क्या हमें इसमें समझ में आएगा इस बुक से। तो वो तुम ही देखना है मेरे भाई कि अपने हिसाब से देखो कि हमें इस बुक को अगर हम लेते हैं तो भाई इसमें सब कुछ दे रखा है, सॉल्यूशन भी अच्छी है, इसमें ट्रिकली मेथड से बता रहा है, इसमें एक मेथड नहीं दो दो तीन तीन मेथड से इस क्वेश्चन को बता रखा है। तो भाई वैसा बुक को प्रीफर करो आप लोग मार्केट में जाकर। 4 बुक का मैं प्रकाशन बता दिया, कोई भी बुक आप एक जाओ उसको ले लो। जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल देता हूं कि मैथ में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, मैथ में आपको समझो कि प्रैक्टिस करने के लिए जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं कि सब क्वेश्चन आप बना ही दोगे, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसाते हैं, ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हारा क्लियर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाना मार्केट में, बोला कि एसएससी का प्रीवियस ईयर हमको बुक दे दीजिए, तो आपको मार्केट वाले दे देंगे बुक, वहां से आप देखना 3-4 प्रकाशन का आप देख लेना, घटना चक्र, पिनाकल और किरण उरन का सब देख लेना अपना, और वहां से एक बुक आपको उठानी है, सब बुक नहीं उठाना है, एक बुक आपको उठानी है। और एक बुक को अगर तुम, भाई मैं बता रहा हूं कि अगर तुम 4 बार 5 बार अगर बनाते हो ना उस बुक से, तो समझो कि तुम्हारा स्पीड भी मेंटेनेंस होगा, तुम्हारी कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा, सब कुछ उस बुक में तुमको डेवलप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब डेवलप क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना वो ठोस प्रीवियस ईयर रहते हैं, ठीक है, एक भी फॉल्सबाजी क्वेश्चन उसमें नहीं रहता है, जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन को 3 बार बना रहे हो, 4 बार बना रहे हो, तो समझो कि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में अटैच हो गया है हमेशा के लिए भाई। एक बार आप करके देखना। सेम इसी प्रकार से इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए आप 4 प्रकाशन को देखना, 4 प्रकाशन में आपको जो भी प्रकाशन का अच्छा लग रहा है बुक, ठीक है, उस बुक को आप ले लेना, ठीक है, उस बुक को आप लेकर उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है उसमें एमसीक्यू दे रखा है, ठीक है, उसको आप बनाने की कोशिश करो। वहां से तुम्हारी भाई कॉन्सेप्ट डेवलप होगा आपकी, समझो कि वहां पे जो आप क्वेश्चन बनाते हो ना वो बिल्कुल रियलिटी और समझो कि प्रूफ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है उस बुक में, एक भी फॉल्सबाजी क्वेश्चन उसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेम उसी प्रकार से रीजनिंग की अगर चलते हैं तो रीजनिंग भाई प्रैक्टिस जितना कर लो, रीजनिंग के लिए मैं बुक तो प्रीफर नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रीजनिंग अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो रीजनिंग ऑटोमेटिक सही हो जाता है। रीजनिंग में कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बुक उसमें पैसा बर्बाद मत करना भाई, ठीक है, आपको रीजनिंग प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। वो भी प्रैक्टिस आप अगर आपको लेना है प्रैक्टिस सेट तो प्रीवियस ईयर लेना जो 5 साल का रहेगा, ठीक है, किरण का आ जाएगा, पिनाकल का आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे बुक है मार्केट में जो आ जाते हैं, तो उसमें सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। रीजनिंग का प्रीफर एक पतली से बुक आती है तो उसको आप ले लेना जाकर, ठीक है, तो उसको आपको सिर्फ बनानी है, प्रैक्टिस करनी है आपको रीजनिंग के, तो रीजनिंग ऐसी सही हो जाता है। अगर नहीं भी पढ़े हो ना मेरे भाई, अगर 2-3 सेट अगर आप लगा लिए ना तो आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा रीजनिंग में करना क्या है, उसके सोल्यूशन से समझ जाओगे, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर बात करते हैं जीके जीएस में, बहुत सारे का भाई का यही प्रॉब्लम होता है कि भाई जीके जीएस कहां से करनी है, कैसे करनी है। तो जीके जीएस जो आपने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे थे, मैं वीडियो पहले भी बनाया था, तो आप पढ़ रहे हो जो भी टीचर है, खान सर से हैं, विवेक सर से हैं, जिससे भी पढ़ रहे हो भाई, तो पहले आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर लेना। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो जो नोट कॉपी बनाए उसको रिवीजन करो अच्छे से, ठीक है, तुम्हारा जीके जीएस में कभी तुम शिकायत नहीं करोगे मेरे भाई। नोट्स को जब आप रिवीजन करेंगे उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर एक बुक ले लेनी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक लेनी है जिसमें आपको एसएससी का सारे एग्जाम का मिल जाएगा, एमटीएस का मिल जाएगा, सीएचएसएल का मिल जाएगा, सीजीएल का मिल जाएगा, सीपीओ का मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से भाई, क्योंकि एसएससी एग्जाम जो होता है मेरे भाई वो रिपीटेड क्वेश्चन को ज्यादा डालता है, ठीक है, एक बात ध्यान में रखना भाई। स्कोरिंग कैसे होता है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप बनाए रखते हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी आप बनाओ रखोगे समझो कि आपका स्कोरिंग उतना होगा। कोई बंदे देखना आप यूट्यूब पे जाकर कि भाई मैथ में 50 में 50, रीजनिंग में अगर एमटीएस में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब कि 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 25 में 25, ये कैसे हो पाता है। अगर मैथ में अगर 50 की बात करें तो 50 में 50 कैसे, तो भाई ये कैसे होता है पता, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उन्होंने 4 बार 5 बार करके बनाया है, उसी क्वेश्चन को 4 बार। अब देखो बहुत सारे भाई हैं क्या करते हैं ना कि टीचर को चेंज कर देते हैं, बार बार पढ़े रहते हैं, उस टीचर से चेंज कर देते हैं इस टीचर को। भाई वहां पढ़े बंदा तो भाई वहां सिलेक्शन हो गया उस टीचर के पास, सब लोग घुस गए उस टीचर के पास पढ़ने के लिए, सब लोग उन्हीं के पास चले गए पढ़ने के। तो एक गलती मत करना यार, टीचर का चूज अपने हिसाब से करना। हो सकता है मेरे को उस सर से समझ में नहीं आए, उस सर से तुमको नहीं समझ में आए, तो मैं टीचर के बारे में नहीं ऐसा बता रहा हूं कि आपको जिससे भी लगता है, जो भी टीचर से, बहुत सारे यूट्यूब पे ब्रह्मांड टीचर हैं जिनसे आप पढ़ लोगे तो समझो कि आपका दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो वहां से पहले आप अपनी कंसेप्ट को डेवलप करो। जो भी कोर्स कर रहे हो चुपचाप शांति से करते जाओ भाई। और एक प्रीवियस ईयर बुक ले लेना सभी का, इंग्लिश का ले लेना, मैथ का ले लेना, रीजनिंग का ले लेना, जीके जीएस का ले लेना, और सबको लेकर, ठीक है, बारी बारी से उसको एक टाइमिंग बांट दो कि हमको 2 घंटा आपको इस रीजनिंग को बुक को बनाना है, आधा घंटा हमको कॉन्सेप्ट पर रिवीजन करना है, 1-1.5 घंटा हमको इस बुक को बनाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैथ में सेम चलना है कि 1 घंटे हमको कॉन्सेप्ट का रिवाइज करना है, 1 घंटे हमको मैथ का प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर, ठीक है। कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा जो आपकी कॉपी में जो टीचर ने आपको पढ़ाया, जो सर ने आपको बताया है, जो आपने जैसे टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर हो गया तो उसमें मानो कि 25 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है उसके एक बार देख लो कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे लॉजिक है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, उसको आपने देख लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पास आ जाओ, बुक फटाफट पलटो, 1 से लेकर 30 तक 40 तक जितना हो सके। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 100 ही क्वेश्चन बनाओ, 30 40 50 60 जितना आपसे बन पाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओनली प्रीवियस ईयर, ठीक है, उतना आप बना लिए तो समझो कि आपको मैथ में भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई। और स्कोरिंग की अगर बात करते हैं, स्कोरिंग फुल में फुल भी ला सकते हो। अगर तुम 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितना बार आप उस बुक को बनाते हो प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 7 बार 6 बार 7 बार जितना मन करे उतना बनाओगे तो आपका आपका स्कोरिंग जो होगा वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। एक बार आप करके देखो मेरे भाई, एक बुक को 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, जितना हो सके उतना बनाओ। बुक चेंज करने की जरूरत नहीं भाई। इस दुनिया में माइंड डिस्टर्ब करने का बहुत चीजों का है, जो यूट्यूब पर आप देखते हो शॉर्ट वीडियो वगैरह, ये सब जो है सब डिस्ट्रैक्शन के कारण है। समझो कि वो सब, मैं तो आज तक शॉर्ट वीडियो नहीं देखता उतना। तो ये सब चीजों से दूर रहो मेरे भाई और अच्छे से क्वेश्चन के पीछे प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे टाइम दो, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। वहां से आप स्कोरिंग को इंप्रूव कर पाओगे। जब मॉक टेस्ट लगाओगे, टेक्स्ट बुक पर जब टेस्ट लगाओगे तो जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए रखेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक पर मन लगेगा टेस्ट देने में। फिर लगेगा नहीं यार, क्या लग रहा है कि अब जाकर मेरा सब कुछ सही हुआ। मैथ में भाई आज 50 क्वेश्चन का सेट था, उसमें हम तो 45-46 क्वेश्चन सही कर दिए। तब जाकर पता चलेगा कि भाई प्रीवियस ईयर जो रोल होता है एग्जाम में कितना मायने रखता है। तब जाकर पता चलेगा कि भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही बोलता है बंदे ने, कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने 4 बार 5 बार अगर आपने बना लिया तो समझो कि आपको कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। ये मेरा दावा है, ओपन चैलेंज बोल रहा हूं। एक बार आप करके देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्योर है 100% आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और बहुत लोग ये बोलते हैं भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते हैं। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं ना, कुछ कुछ जो डिजिट होता है। अब डिजिट तो इतना नहीं है कि हर एक समझो कि हर एक एग्जाम में तुम्हारा डिजिट सेम दे देगा, सेम नहीं दे सकता है। अगर तुमको इस एग्जाम में अगर पूछा हुआ है एमटीएस का, समझो कि एमटीएस का इसमें 282 संख्या डाल दिया, इसमें हो सकता है 375 डाल दे, ठीक है। बस डिजिट का चेंजिंग होता है, बट क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो सेम होता है, कंडीशन सेम बोलता है, डिजिट में चेंजिंग होता है। तो वो तुम्हारी कॉन्सेप्ट से सही होगा। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने लग जाओगे तब जाकर तुम्हारा वहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा मेरे भाई। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनानी है, हर हालत में बनानी है, क्योंकि 2024 आ गया मेरे भाई। जून जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त में एग्जाम होगा। तो अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रीवियस ईयर, भाई तुमसे आगे बहुत निकलने वाले लड़के हैं, तुमसे आगे निकलने वाले बहुत सारे लड़के हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से स्टार्ट किए हुए हैं और पहले से भी स्टार्ट कर चुके हैं और बना रहे हैं अभी तक। जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन फॉर्म नहीं आ जाए, नोटिफिकेशन भरना नहीं आ जाए, तब तक वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको भी करनी है मेरे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। एज अ प्रूफ मैं दिखाऊंगा किसी दिन, अगर मेरे को अच्छे से अगर टाइम मिला तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मेरे भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं कि नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो बस यहां से तुम सीखो भाई, आराम से बुक ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें रहना चाहिए, उस बुक में जो भी आपको बुक बेस्ट लग रहा है आप उसकी डिजाइनिंग से देख सकते हो कि कैसे इसमें ट्रिक दे रखा है, कैसे इसकी सोल्यूशन है, सोल्यूशन हम समझ पाते हैं कि नहीं। तो वहां से तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बुक के रिगार्डिंग मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा मेरे भाई। एक जो मैं बता दिया आपको उसी पे चलनी है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगानी है, टेक्स्ट बुक पर जो टेस्ट लगाते हो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाना है। बस जय हिंद मेरे भाई।